नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी वुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, और पढ़ना कम रहता है। 22 ही भाग हैं, उनको ही पढ़ना होता है और यहाँ से 2 नंबर गेन किया जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितने भाग हैं हमारे संविधान में और क्या किसमें दे रखा है। तो इस क्लास में आज के हम देखेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और 22 भाग संक्षिप्त में देखेंगे। कुछ प्रमुख भाग बताएंगे जिनको आपको याद नहीं करना, बस केवल एक बार पढ़ लेना है और याद हो जाएगा। और कुछ प्रमुख भाग बता देंगे, वही एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह बांटा गया है 22 भाग में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे किस संविधान के किस भाग में क्या दे रखा है। तो देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है भाग 1 में। इधर हम भाग लिख देंगे। अगर हम अनुच्छेद की बात करें या अनुसूची की बात करें, सभी अनुसूची या सभी अनुच्छेद का जो पहला भाग होता है, पहला भाग, पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची, सब में क्या दे रखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता भाग 2 में दे रखा है। मौलिक अधिकार भाग 3 में दे रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का काम में। राज्य सरकार भाग 5 में। फिर संघ सरकार भाग 5 में और राज्य सरकार भाग 6 में। भाग 6 में। अगर भाग 7 में निराशित, अर्थात ये निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले इसमें राज्यों की कैटेगरी दे रखा था कि किस कैटेगरी में कौन सा राज्य आएगा। जैसे A B ग्रुप दे रखा था, ABC की। A ग्रुप में ये राज्य होंगे, B ग्रुप में ये राज्य होंगे। तो इनको बाद में संविधान संशोधन करके, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, करके इसको हटा दिया गया। तो याद रखिएगा 7 को 7 से याद रखिएगा। 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 में हटा दिया गया। ठीक है। अगला देखेंगे हमारा है संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा भाग 8 में। अगर हम बात करें पंचायतें की, तो पंचायतें हमारी दे रखी हैं भाग 9 में। और उसके बाद संशोधन करके 9 का जोड़ा गया, जिसमें क्या है, हमारा नगर पालिकाएँ हैं और फिर सहकारी समितियाँ, इनको जोड़ा गया भाग 9 खाक में। उसके बाद अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो इसका विवरण मिलता है हमारा भारतीय संविधान के भाग किसमें, 10 में। आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। ये भाग 11 में दे रखा है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये दे रखा है भाग 12 में। अगर हम बात करें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, ये दे रखा है भाग 13 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भाग 14 में है। और फिर अधिकरण भाग 15 में। और फिर बात करें ये 14 का होगा अधिकरण, इसको बाद में जोड़ा गया 14 का। अगर हम बात करें निर्वाचन की, तो ये भाग 15 में है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये हमारा दे रखा है भाग 16। राजभाषा, ये यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे राजभाषा होगा। राजभाषा हमारा दे रखा है भाग 17 में। और उसके बाद ये आपात उपबंध, ये अलग है, ये दे रखा है भाग 18 में। और फिर प्रकीर्ण, ये दे रखा है भाग 19 में। देखिए यहाँ पे 1 मिनट क्लियर कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे 16 हो गया भाग, ये हो गया राजभाषा। तो राजभाषा को दे रखा है हमारा भाग 17 में। और इसके बाद भाग 18 आता है, उसमें दे रखा है हमारा आपात उपबंध। आपात उपबंध ये इम्पोर्टेंट भाग 18 में है। आपात उपबंध प्रकरण हमारा भारत भाग 19 में। संविधान का संशोधन इम्पोर्टेंट है भाग 20 में। फिर अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध भाग 21। और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है भाग 22 में। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट की, तो इसमें इम्पोर्टेंट होगा, बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट हमारा तो होगा भाग 1, जिसमें दे रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा हमारा पंचायतें। भाग 9 नगर पालिका। भाग 9 का सहकारी समितियां। भाग 9 खा। ये टिक लगा देना, इसको ही याद करिएगा, इसके अलावा और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा है भाग 11, ये याद करना है, संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। और उसके बाद आ जाते हैं हम भाग 15 पे, ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग 15। और उसके बाद हमारा है भाग 18, ये जो अलग से लिखा है हमने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भाग 20 संविधान के संशोधन। ठीक, इतने भाग याद करने, 1 2 3 और इधर 3 6 7 8 9 10 11 और एक वो आपात उपबंध। 22 भाग में से 12 भाग ऐसे हैं जिनको याद करने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कौन कौन से हैं? भाग 1 2 3 4, 4 का, फिर 9 9 का 9 खा, और फिर भाग 11 और भाग 15, भाग 18 और भाग 20, ये याद करने हैं। ठीक, और कोई याद नहीं करने। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे। हमारे प्रश्न जो दे रखे महत्वपूर्ण। जैसे प्रश्न हमारा है कि नागरिकता के संबंध से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? बताया था भाग 2 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये दे रखा है किसमें? भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उन्हीं की संस्तुति पर जोड़ी गई थी ये, इसको याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? अब पंचायतों का गठन किस में है? वो तो हमारा नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद की बात करें तो 40 में था, लेकिन यहाँ पे पंचायतें की है, तो पंचायतें किस में भाग? अगर भाग की बात है तो भाग 9 में हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात है तो अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन की बात कही गई है, जो हमारे डीपीएसपी में आता है। ठीक, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन से संबंधित कौन सा है? ये भाग 15 है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद हो जाएगा हमारा 324। और इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं? 3, जिसमें एक आयुक्त और 2 उपायुक्त होते हैं। अगर हम मुख्य आयुक्त की बात करें तो इसमें इस समय कौन है? राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, राजीव कुमार। अगर हम फर्स्ट मुख्य आयुक्त की बात करते हैं, चुनाव आयुक्त की, तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले चुनाव आयुक्त थे।
अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 में क्या है हमारा, आपात उपबंध। तो ये दे रखा है कि कितने प्रकार के आपात उपबंध हैं हमारे यहाँ, तो 3 प्रकार के। अगर बात करें कौन कौन से, तो पहला एक राष्ट्रीय आपात उपबंध जो हमारे 352 में है, 356 में और 360 में। 360 में हमारा क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है हमारा वित्तीय आपातकाल 360 में। 356 में हमारा है कि राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। और 52 की बात करें तो 52 में हमारा है राष्ट्रीय आपात, जो युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो इसमें प्रश्न और पूछ लेता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है, तो ये अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा, भारतीय संविधान के किस भाग से मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। तो ये वर्णन मिलता है किसमें, भाग 3 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें कितने आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हमारा हो जाएगा 12 से 36 तक की, और 6 प्रकार के मूल अधिकार की बात की गई है। इसको याद कर लीजिएगा। और इसका एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। फिर अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 20 में किसका उल्लेख मिलता है। तो किसका उल्लेख मिलेगा, ये मिलेगा संविधान संशोधन की। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में होगा, तो यह अनुच्छेद 368 में होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या दिया गया है। तो बार बार मैं बताता हूँ कि भारतीय संविधान के भाग 1 हो या फिर अनुसूची 1 हो या फिर अनुच्छेद 1 हो, सब में क्या दे रखा है, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित कौन सा भाग है। तो राज्य के नीति निर्देशक, जिसको हम बोलते हैं DPSP शॉर्ट में, तो ये कौन सा है, भाग 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारा 36 से 51 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो आज की क्लास यहीं तक थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, कुछ इम्पोर्टेंट भाग पढ़े। महत्वपूर्ण भाग वो कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं, जिनको हमें याद करना है। तो हम यहाँ पे भाग लिख दे रहे हैं और आप लोग याद करिएगा इसे। भाग, तो भाग कौन कौन से हमको याद करने हैं। भाग फर्स्ट, इसमें क्या है, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3, मौलिक अधिकार। ठीक, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और 4 का मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 9 और 9 का, अगर 9 की बात करें तो इसमें क्या, पंचायत। और 9 का में है नगर पालिका। नगर पालिका, तो का नगर पालिका। और अनुच्छेद 11, इसमें दे रखा है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। और अनुच्छेद 15 निर्वाचन। और एक अनुच्छेद 18 जिसमें दे रखा है आपात उपबंध। ये इतने अनुच्छेद, इतने जो भाग हैं इनको रट लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रायः। ठीक है, तो ये आज की हमारी भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित क्लास थी, जो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण भाग और कुछ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न थे उनको। तो यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चंस। एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।